ओके, तो हम पढ़ रहे थे कि उसमें से जो वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, एक वेट कलर का, वो उसका जो हम बोलते हैं कि दूध निकलता है, वो उसका क्या होता है, एक तरीके से पेड़ का वो ब्लड होता है। जब हम उसको काटते हैं, जैसे मनुष्य को हम काटते हैं, तो मनुष्य के शरीर से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो लाइक इन द सेम सेंस दे एक्सपोज द ब्लडिंग, ठीक है। इफ़ इट इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर, और ये सूरज और हवा के उसमें आते हैं, सोर्स में आते हैं, दिस लाइफ सोर्स विल बी स्क्रॉब्ड, और ये फिर धीरे धीरे एक तरीके से क्या होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करना ये शुरू कर देते हैं। सूरज और हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आने के बाद में पेड़ जो होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, हवा और सूरज की रोशनी के अंदर वो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो स्लोली, धीरे धीरे, इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, और धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में छोटी से पौधा होता है, वो हरा हरा होता है, एकदम कच्चा कच्चा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, उसके बाद में वो किस तरीके का हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। विथ ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और उसकी जो भी सॉफ्टनेस होती है, उसकी जो भी कोमलता जो होती है, वो क्या हो जाती है, वो चली जाती है। फिर वो एक कठोर पेड़ की तरह बन जाता है। जिस तरीके से बच्चा बड़ा होते होते तो एक मनुष्य बनता है, एक जवान आदमी बनता है, उसी तरीके से पेड़ भी जब शुरुआत होती है तो कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं, लेकिन उसके बाद में वो ग्रोथ करते करते बड़े हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्टनेस जो है उनकी फेडिंग आउट हो जाती है, मीन्स सॉफ्टनेस उनकी चली जाती है। विथ टाइम, और टाइम के साथ इट विल वेदर बिकम ड्राई एंड बेंट आउट द सेफ, और धीरे धीरे ये क्या होते जाते हैं, और ड्राई होते जाते हैं, सूखते जाते हैं, और उसके बाद में बेंट हो जाते हैं। इनके शेप जो है वो एक तरीके से इस तरीके की हो जाती है, झुके हुए पेड़ हो जाते हैं। जैसे आपने पेड़ों को देखा होगा कि तनाएं निकलती हैं, लताएं निकलती हैं उनमें से, और वो टेढ़ी मेढ़ी होकर एक तरीके से बेंट होना वो शुरू कर देते हैं। Living a crops where a tree used to be, in short, the exposure will leave the root vulnerable to all vagaries of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it। और इस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, एंड उसके बाद में वो हमें फ्रूट्स, फल, सब्जियां बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको काट डालते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। अल्टीमेटली वीकेंड, उसके बावजूद भी इतना कुछ हमें वो देते हैं, इतनी प्रकृति में हमें वो छाया देते हैं, हमें फल फ्रूट देते हैं, हमें अनाज देते हैं, हमें खाने को देते हैं, मीन्स कि हमें औषधियाँ देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सब कुछ तो वो दे देते हैं अपना। उसके बावजूद भी मनुष्य क्या करता है, उनको किलिंग करता है, उनको मार डालता है। ऑन किलिंग ए ट्री थीम, थीम में हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, On killing a tree, Grieve Patel give us a graphic picture of man's killing the tree। इसके अंदर ग्राफिक पिक्चर दिखाई गई है, मनुष्य के द्वारा पेड़ों को किस तरीके से मारा जाता है। He said that hacking a tree with a knife or an axe will not harm। वो कहना चाह रहे हैं कि किसी पेड़ को एक तरीके से मतलब कि चाकू से या कुल्हाड़ी से हैक करना या प्रहार करना इतना हार्मफुल नहीं है, जबकि उसको काट के बिल्कुल ही डाल देना वो ज़्यादा हार्मफुल है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड द ट्री विल ग्रो अगेन। जो बोल रहे हैं ब्लीडिंग बार्क मीन्स कि एक तरीके से हम उसको हल्का सा खरोंच मार रहे हैं, या हल्की सी हम उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे हैं, चक्कू से कुछ कर रहे हैं, तो वो उसको वापस हील कर लेता है। हील मीन्स अपने घाव को भर लेना, और फिर से वो ग्रो करने लग जाता है। ग्रो अगेन इट्स फॉर्मर साइज, और अपनी पहले वाली ही साइज में वो वापस से वैसा ही बनना शुरू कर देता है। तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेड़ को हैक करके उसको अगर आप नुकसान कर रहे हो, उसको हल्का सा काट रहे हो, या उसके ऊपर कुछ एक कुल्हाड़ी से आप मार रहे हो, तो वो चीज़ वो फिर भी हील कर लेगा, वो उस चीज़ को फिर भी ग्रो करने लग जाता है। टू बी किल्ड ए ट्री मस्ट बी अपरूटेड कम्प्लीटली। किसी भी पेड़ को उस रूट से अलग कर देना, अपरूटेड मीन्स जड़ से अलग करना, तना अलग करना, ठीक है। किसी कंप्लीटली अलग कर देना मीन्स जमीन से उखाड़ के ही फेंक देना, वो उसको मारना होता है, वो उसको एक तरीके से किल कर देना होता है, कि एक तरीके से उसको ख़त्म कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से नष्ट कर दिया गया है। टू बी किल्ड ए ट्री must be uprooted completely। The poet hints at rampant deforestation, ठीक है। तो पोएट ने यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ों को
बहुत ही तरीके से दिखाया है, एंड थ्रो ए वेरी विजुअल representation of a murder of a tree visage of the communicated of the readers the dangers of deforestation। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर कवि ने ये चीज़ बहुत ही एक तरीके से दिखाई है कि किस तरीके से एक पेड़ को मारना एक तरीके से होता है। रीडर्स जो है, पढ़ने वाले जो इस कविता को जो पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में एक तरीके से ऐसा दर्द से बनाया गया है कि उनको ऐसे लग रहा है कि किसी पेड़ को नहीं, सच में किसी मनुष्य का मर्डर किया जा रहा है, सच में किसी आदमी को मारा जा रहा है। तो एक इस तरीके की फीलिंग इसके अंदर पोएट ने दिखाई है, पोएट ने इस तरीके की फीलिंग कैप्चर की है, उसने ग्राफिक पिक्चर बनाया है कि हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि हम किसी पेड़ को नहीं, हम किसी मनुष्य को मार रहे हैं, हम किसी का मर्डर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, द पोएट कॉन्सिडर द ट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द राइट टू लिव लाइक एंड एनी अदर क्रिएचर ऑन द अर्थ। पोएट जो कह रहे हैं कि इस अर्थ पे, इस धरती पे दूसरे जो प्राणी, क्रिएचर्स मीन्स होते हैं प्राणी, तो पेड़ भी उन्हीं की तरह क्या है, ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक लिविंग है, वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी सांस लेते हैं। जिस तरीके से जीव जंतु हैं, दूसरे प्राणी हैं, मनुष्य है, जानवर है, उन्हीं की तरह पेड़ भी अपनी एक, उनकी भी एक लाइफ है, वो भी एक तरीके से इस क्रिएचर पे, इस धरती के ऊपर एक क्रिएचर है, प्राणी है। बट मैन इज किलिंग ट्री, लेकिन मनुष्य जो है क्या कर रहे हैं, मनुष्य जो है उन पेड़ों को मार रहे हैं विथ अपमोस्ट क्रूरल्टी एंड कॉल्यूमिनेसनेस। कॉल्यूमिनेस मीन्स अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही निर्दयता से उनके क्या करा जा रहा है, उनको किलिंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है। द ट्री रिप्रेजेंट्स नेचर, जो पेड़ हैं वो नेचर को रिप्रेजेंट्स करते हैं, प्रकृति को दर्शाते हैं। एंड द पोएम आल्सो सजेस्ट द नेचर इज इंडेस्ट्रिक्टेबल, और जो पोएम है ये भी नेचर को एक तरीके का प्रहार करता हुआ दिखाई देता है। द ट्री कुड आल्सो बी ए सिंबल ऑफ मैनकाइंड, इसके अंदर जो पेड़ों को किससे सिंबलाइज किया गया है, मैनकाइंड से, मनुष्य से ही, मनुष्य से तुलना की गई है कि जिस तरीके से मनुष्य को मारा जाता है उसी तरीके से पेड़ों को मारा जा रहा है। डिस्पाइट वॉर्स एंड अदर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जिस तरीके से युद्ध वगैरह और दूसरी एक्टिविटी, गतिविधियों में मनुष्य को नुकसान होता है, उसी तरीके से इसमें पेड़ों का नुकसान है। ह्यूमन काइंड विल नॉट ईजिली कम टू एंड, और मानवता जो है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने वाली है, इसलिए मनुष्य उन पेड़ों को जिस तरीके से नष्ट कर रहा है वो बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन किलिंग ए ट्री टून। इसकी टोन कैसी है, ऑन किलिंग ए ट्री द पोएट ग्रीव पटेल अडॉप्ट्स ए सैक्रेस्टिक टून टू मेक अस अवेयर ऑफ द अनवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके अंदर पोएट ने ये ट्यून जो है, उनके जो कविता की जो टोन है, उन्होंने इस तरीके की यूज करी है कि उन्होंने एक तरीके से अवेयर किया है, मनुष्य को जगाना चाहा है कि आप पेड़ों को नष्ट मत करो, पेड़ों को मत काटो। अवेयरनेस इसके अंदर दिखाई गई है। एंड हाउ प्रॉपर केयर ऑफ इन्वायरमेंट, और किस तरीके से हमें अपने पर्यावरण की प्रॉपर केयर करनी है। कैन कीप वन सेफ फ्रॉम हार्म, और हमें एक दूसरे को किस तरीके से हम नुकसान ना पहुंचाएं, किस तरीके से हम एक दूसरे से हार्म होने से बच सकते हैं। मैन इज प्रेजेंटेड एज ए किलर, इसके अंदर मनुष्य को एक किलर, एक हत्यारे की तरह दिखाया गया है। हु थिंक्स ऑल पॉसिबल वे टू गेट राइट द ट्री, जो सोचता है कि हर तरीके से वो पेड़ों पे अपना कब्जा प्राप्त कर ले, हर तरीके से वो पेड़ों को अपने बस में कर ले। विच रिप्रेजेंट्स नेचर, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं ट्री, पेड़ों से ही प्रकृति बनती है। द पोएट आयरोनिकली सजेस्ट हाउ टू कंप्लीटली किल ए ट्री, एक व्यंग्यात्मक रूप से इसके अंदर पोएट ने दिखाया कि किस तरीके से एक पेड़ को तुम पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हो, पूरी तरीके से उसको किल कर रहे हो, मार रहे हो। 4 years, सालों से, द ट्री like a parasite and consume the earth's crust and absorb sunlight, जो सालों से पेड़ जो है धरती के अंदर से जो भी पदार्थ जो भी होते हैं उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं, और सनलाइट जो सूरज की रोशनी है उसको कंज्यूम करते हैं। और एयर एंड वाटर एंड ग्रो लाइक ए जेंट, और हवा और पानी के द्वारा वो एक विशाल राक्षस की तरह बड़े होते हैं। सो द ट्री मस्ट बी किल्ड, इसलिए उन पेड़ों को क्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है।
बट इट इज़ नॉट टू ईजी टास्क, ये एक ईजी टास्क नहीं है। ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल नॉट डू इट, इसमें एक छोटे से चक्कू से प्रहार नहीं किया जाता है। पेड़ों को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई जाती हैं और बड़ी बड़ी मशीनों से उनको ख़त्म कर दिया जाता है। विथ नॉट डू इट फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन से उनको ख़त्म किया जाता है। इट विल राइज अप अगेन एंड ग्रो टू इट्स फॉर्मर साइज, जिस तरीके से चक्कू से अगर उसको नुकसान पहुंचाए, हमने देखा है कि हम छोटे छोटे पौधों को कैंची से या चाकू से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से काट देते हैं तो वो फिर से ग्रो कर लेते हैं, वो फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें पूरा जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसको पूरा किल कर दिया है, बिल्कुल ही मार दिया है। It will again become a threat of to man, so the tree should be tied with a rope and pulled out internally. Its white bleeding roots should be exposed, then it should be brown and harder and the twisted and the whether it is done. तो इस तरीके से पोएट ने इस पोएम में ये दिखाया है कि किस तरीके से इनको मारा जाता है। इसमें मैसेज क्या दिया गया, अब हम मैसेज भी पढ़ लेते हैं। इसमें ग्रीव पटेल गिव्स एस ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर ग्रीव पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है ऑन किलिंग ए ट्री। ट्री फील्स पेन, ग्रीफ, सफरिंग, उनको भी दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है, वो भी सफ़र करते हैं। सौरो, उनको भी तकलीफ़ होती है। एंड जॉयज एंड सेंसिटिविटी, उनको भी सेंसिटिविटी होती है, वो भी महसूस करते हैं एज ह्यूमन बींग, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। सो वी शुड नेवर हर्ट देम, इसलिए हमें उनको कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। द पोएट रिमाइंड्स अस दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दीज ग्रीन ट्री फॉर आवर यूज, हमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अपने यूज के लिए इन हरे बड़े पेड़ों को आप नष्ट मत करो। दे आर हेल्ड बाई अस इन ट्रस्ट फॉर आवर फ्यूचर, वो हमारे लिए ही बढ़ रहे हैं और हमारे फ्यूचर में ही वो फ्यूचर जनरेशन में हमारे काम आने वाले। इट इज़ देयर फॉर आवर स्कार्ड ड्यूटी टू कंजर्व ट्री इज़ द लेजेंसी ऑफ फ्यूचर, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम उनको एक मतलब उनकी रक्षा करें, उनको बढ़ाएं और उनकी प्रॉपर केयर करें और वृक्षों को जो काटते हैं उनको हम काटने से मना करें। ठीक है, इस तरीके से इस पोएम की जो वो है समरी वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम पे हम इसकी पोएम पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर और सब कुछ हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, ओके एंड थैंक यू। ये 2 वीडियो एक साथ बने हैं, 2-3 वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप इनको कंटिन्यू देखना। ओके।